ये बात है 1967 की, जब निकोलस फ्लेमिंग नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ी ही दूर पर बसा एक आइलैंड पर गया जिसे इलाफोनिसोस के नाम से जाना जाता है। निकोलस इस आइलैंड के आसपास कुछ खोजने के लिए गया और उसे वहाँ से जो चीज़ मिली वो बेहद हैरान करने वाली थी। आखिर निकोलस को वहाँ ऐसा क्या मिला जो आर्कियोलॉजिस्ट के हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लिख दिया। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। निकोलस समुंदर में 13 फुट की गहराइयों में गया तो वहां उसकी नज़र कुछ ऐसे पत्थरों पर गया जो देखने में और पत्थरों से मुख्तलिफ था। इन पत्थरों की शेप एक पैटर्न में बनी हुई थी जो किसी भी तरह से नेचुरल नहीं था। क्योंकि अब निकोलस को इन अजीब पत्थरों के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी, इसी वजह से वह समुंदर में और भी डीप जाने का सोचा। और जैसे ही वह मज़ीद गहराइयों में गया तो वहां उसे समझ आया कि ये अजीब सी दिखने वाली पत्थर कुछ और नहीं, इमारतों की बुनियाद थी। ये हजारों मीटर की एरिया पर फैला हुआ था। पहले तो निकोलस को यह बात समझ नहीं आई कि समुंदर की इतनी गहराइयों में बिल्डिंग्स का ये फाउंडेशन क्या कर रही है, लेकिन उसे कुछ समय बाद इस बात का पूरा अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी खोज नहीं है। निकोलस उस जगह पर एक बार फिर से जाने का सोचा, मगर इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई उसकी टीम देखकर दंग रह गई। यहाँ ऐसा सामान पड़ा हुआ था जिसे इंसानों की काम में इस्तेमाल किया जाता था। मिट्टी के बर्तन से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स तक समुंदर के फर्श पर बिखरी हुई थी। ना ही नहीं बल्कि वहां पर बिल्डिंग्स की फाउंडेशन और कच्ची सड़क भी देखने को मिली। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि एक विशाल सिटी लग रही थी। इस बात में कोई दो राय नहीं था कि निकोलस ने एक ऐसा सिटी की खोज कर ली है जो अभी तक समुंदर के नीचे छुपा हुआ था। इस अंडर वाटर सिटी को पाओलो पेट्री का नाम दिया, जिसने 1967 के बाद सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग आखिर किस दौर में बसते थे जो यहाँ इतनी रिमोट जगह पर इतनी कामयाब सिटी बनाई थी। और कहीं ये वो अटलांटिस सिटी तो नहीं था जिसका जिक्र प्लेटो ने आज से 1000 साल पहले किया था, जो प्लेटो से भी बहुत पहले समुंदर में डूब गया था। ये सारे सवाल आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आने लगा, एक बार फिर से पाब्लो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। रिसर्च के दौरान उन्हें वहां रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल शुदा कुछ मजीद चीज़ें भी मिली। उनमें से एक ऐसा सेब का पत्थर भी था जिसकी मदद से वीट पीस कर आटा बनाया जाता था। बहुत सारे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन एक जगह पर बिखरे हुए थे, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लग रहा था उस जमाने में ये रसोई घर हुआ करता था। और आगे जाने पर रिसर्चर को वहाँ बहुत सारे कब्र भी मिले जहाँ वे अपने मुर्दों को दफनाया करते थे। ग्रीस के साहिल से कुछ ही दूर पर बसे इस शहर के अंदर इंसानों के रहने के कई सबूत मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी था। इसलिए अब की बार सोनार स्कैनिंग का इस्तेमाल करके इस शहर का 3D मॉडल तैयार किया गया। बेसिकली सोनार स्कैनिंग की बात करें तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से एक साउंड वेव समुंदर में भेजी जाती है और वह साउंड वेव समुंदर में पड़े डिफरेंट चीज़ों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तब एक रिसीवर इस रिफ्लेक्टेड वेव की मदद से 3D मॉडल तैयार करती है। इस 3D मॉडल ने पाब्लो पेट्री की उस हकीकत से पर्दा उठा दिया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना इम्पॉसिबल था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का
मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। पानी जो इस हकीकत को छुपाया हुआ था अब वो हट चुका था और सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही थी। यहाँ पर जो लाइन आप देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन थी जो उस ज़माने में बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी मौजूद थे। हैरत की बात तो यह थी कि यहाँ की ये बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी जो अभी के मॉडर्न सिटी में बनते हैं। ये सारी बिल्डिंग्स फाउंडेशन तकरीबन 20 एकड़ में फैली हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 5000 लोग रहते थे। वहाँ समुंदर के बॉटम पर जो मिट्टी के बर्तन मिला उसकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ता है कि वह 5500 साल पुराना था, जिससे मालूम चलता है कि पाब्लो पेट्री का यह शहर 5500 साल पहले पानी के ऊपर हुआ करता था। कंप्यूटर ग्राफिक के मदद से जब शहर के स्ट्रक्चर का रीडिज़ाइन किया गया तो कुछ इस तरह से देखा गया। आखिर ये शहर इतनी रिमोट सी जगह पर क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज थी। पाब्लो पेट्री के मैप पर लोकेशन कुछ ऐसा था जहां से पूरी दुनिया में तिजारत करना बहुत आसान था। किसी खास रीजन से इस जगह को चुना गया था जिससे कि यहाँ के लोग आसानी से तिजारत कर सकें। पानी के अंदर पड़े मलबे से यह मालूम पड़ता है कि वहाँ के लोग बहुत से सामान खुद से मैन्युफैक्चर करते थे, ख़ास तौर पर कपड़े के। जी हाँ, एंशिएंट दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था कपड़ों के किनारे पर एक छोटा सा स्टोन लगाया जाता था ताकि धागे में कोई तनाव ना आए। इन पत्थरों को लूम वेट कहा जाता है। लूम वेट हजारों की तादादों में वहाँ से मिले, जिससे ये कंफर्म होता है कि पाब्लो पेट्री के लोग कपड़ा बनाकर सारे जगह एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आखिर इस शहर पर ऐसी क्या मुसीबत आई थी जो आज इस तरह से समुंदर में पड़ा हुआ है। रिसर्चर का कहना है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने रातों रात इस शहर को तबाह कर दिया और ना ही किसी को यहाँ से निकलने का मौका मिला। शायद पाब्लो पेट्री किसी खौफनाक अर्थक्वेक का शिकार हुए थे जिसके कारण यह ज़मीन नीचे चला गया, जिसके बाद इस शहर का नामो निशान मिट गया। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।